तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आज हम जानने वाले हैं जो कि बीपीएससी यानी कि बीपीएससी की जो वैकेंसी निकली है बिहार लोक सेवा आयोग की, ठीक है, उसके बारे में फुल डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने, ठीक है, जो कि अभी फिलहाल में निकली है। तो इसके तो नोटिफिकेशन इसका 23 फरवरी को आउट हो चुका था, 23 फरवरी 2026 को, ठीक है। और 173 इसमें टोटल जो पद हैं, ठीक है, 173 इसमें टोटल जो पोस्ट दी हुई हैं, इस पर आपकी जो है पूरी चयन होने वाला है, यानी कि आपका सिलेक्शन 173 पद पर होने वाला है। वेबसाइट की बात करें, वेबसाइट आपकी देखो ये रही फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए, ठीक है। और नीचे देखते हैं किस यानी कैटेगरी कितने पोस्ट दी हुई हैं, ठीक। तो देखो 173 ये टोटल नीचे दे रखी हैं, ठीक, ये हैंगी 173 ये नहीं। और दूसरा अनिश्चित वर्ग यानी कि जनरल वालों के लिए 69 पोस्ट हैं, इसमें कि 35% क्षेत्रीय आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए सामान्य अनुमान्य पदों की कुल संख्या, यानी 35% जो महिलाएं होती हैं आरक्षण वाली, उनके लिए इसमें 25 पद हैं। और जनरल वालों के लिए 69 पद हैं, जनरल कैटेगरी की, ठीक। जो आर्थिक रूप से कमजोर उनके लिए 17 हैं और महिलाओं के लिए 5 है, ठीक। और अनुसूचित जाति, ठीक है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ये SC ST वालों के लिए इसमें 28 हैं और इसमें 2 हैं, ठीक। इसमें 11, इसमें 1 है। और फिर आता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि कह सकते हैं EWS भी होता है, इसमें 36 है, इसमें 1 है। और पिछड़ा वर्ग इसमें 21 है, इसमें 7 है, ठीक। इस तरीके से आपकी टोटल 173 पोस्ट जो हो जाती हैं। फिर देखते हैं आर्थिक दिव्यांग की बात करें तो OH आपका दिव्यांग जिसमें चल जाएगा, ठीक है। कह सकते हैं कि आपका कोई भी बॉडी का 1% भाग जो है आपका डैमेज है, यानी कि, ठीक है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये नीचे दे रखा है इसमें, ठीक है, ये दो अस्थि दिव्यांग OH 2 दे रखा है, ठीक है, यानी कि आपकी कोई भी हड्डी जो है आपकी बॉडी की 2 हड्डी फ्रैक्चर है, टूटी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप उसमें चल जाएगा, ठीक है। और डिफेक्टिव कलर विजन भी आपका देखो इसमें सब कुछ दे रखा है। इसकी जो आपका मेडिकल होगा वहाँ आपको दे दिया जाएगा, यहाँ अपना दिया नहीं है, ठीक है, कलर विजन के बारे में। पद की बात करें, पोस्ट की बात करें तो पोस्ट जो इसमें मतलब अभी तो 173 पोस्ट दी हुई है, ठीक है, 173 है अभी। तो बाद में जो इसकी पोस्ट जो बढ़ सकती हैं, 200 प्लस भी पहुंच सकती हैं और 300 के लगभग भी पहुंच सकती हैं, ठीक है। तो आप इसकी टेंशन ना ले, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, आपको क्या क्या चाहिए। शैक्षिक योग्यता में आपको देखो ग्रेजुएशन आपका कंपलसरी है, यानी कि कोई वैकेंसी निकलती है UPSC हो गई, BPSC हो गई, ठीक है, अब UPPSC हो गई, इसमें कि आपकी जो है ग्रेजुएशन आपका कंपलसरी होता है, ठीक है। दो इधर का शैक्षणिक योग्यता बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विधि स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षोत्तर, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता के लिए विभिन्न महाविद्यालय संस्थानों महाविद्यालयों द्वारा निर्गत उपाधि के संबंध में उम्मीदवार महाविद्यालय संस्थान के प्राचार्य प्रधान पद हेतु प्रधान अथवा विश्वविद्यालय के सक्षम पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा, यानी कि हस्ताक्षर जो काउंसिल ऑफ इंडिया होती है उसके लिए आपके द्वारा जो डिग्री आपकी जो प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। और फिर नीचे देखते हैं कि अनुभव आपको जो 3 वर्ष का आपको इसमें जो अनुभव होना चाहिए, ठीक है, ये आपका इसमें दे रखा है। एक पोस्ट की बात करते हैं, पोस्ट क्या नहीं है अभी तो फिलहाल इसमें आपको दोबारा बात कर दो। 173 इसमें पोस्ट दी हुई, ठीक है, बाद में ये पोस्ट जो बढ़ सकती है 200 300 पहुंच सकती है, ठीक है। इसमें मतलब मांगते क्या है, ग्रेजुएशन तो आपका तो होता ही है, ठीक है। ग्रेजुएशन के साथ में आपका जो LLB यानी ऐसा होता है, एक तो LLB होती है 3 साल की, ठीक है, एक LLB होती है 5 साल की। 5 साल वाली LLB जो जो इंटर के बाद होती है, जिसमें कि BA LLB यानी BA और LLB दोनों साथ में कराए जाते हैं, ठीक है, 2.5 साल कह सकते हैं आप, ठीक है। तो उसमें ये होता है। और फिर होता है एक सादा LLB होती है, जिसमें कि आपका पहले आपको BA कर लिया होता है किसी ने, या BSc या BCom कर लिया होता है, उसके बाद LLB करते हैं, वो 3 साल की LLB होती है। तो आपका BA LLB, ठीक है, आपका कोई भी लॉ डिग्री आपके पास होना चाहिए इसमें, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको 3 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए, ठीक है। 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और न्यूनतम आपको 10 वर्ष तक जो आपका आपने कोर्ट यानी कि वकील के रूप में कार्य किया हो, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 10 वर्ष वाला है ये चीज़, इस पर ज़्यादा गौर मत देना। मेन चीज़ इसमें 3 वर्ष का आपको जो अनुभव होना चाहिए, ठीक है। आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है इससे, तो सर्टिफिकेट आपको 3 वर्ष वाला इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, वैकेंसी में। अगर ऑनलाइन नहीं लगता है तो वो जो है DB में आपका जो है देखा जाएगा, ठीक है। ये कह सकते हैं कि PCSJ की ये वैकेंसी है, ठीक है, PCSJ BPSC की PCSJ की वैकेंसी ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। यानी जज आपको इसमें बना दी जाएगा, आप मतलब करते हैं तब।
तो फिर दे सकते हैं नोट विज्ञापन, इसका जो है वो 23 फरवरी को इसका जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका था। उपयुक्त योग्यता आपको देखो बता चुका हूँ मैं, ठीक है। और अनुभव प्रमाण पत्र के देखो, अनुभव प्रमाण पत्र ये दे रखा है, ठीक है। अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखो इसमें दे रखा है, ठीक है। पहले मैं बता रहा था वो, तो दूसरी इसमें दे भी रखा है। 23/2/2026 से कम 3 वर्ष का आपको विधि व्यवसाय के कार्य का अनुभव होना चाहिए। उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता एवं प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, उसका जो ये लेटर जो है एक्सपीरियंस लेटर नहीं लगाया जाएगा। आपका जो DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें आपका जो है लगाया जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं कि एज एज आपकी 22 से लेकर 35 साल तक आप एज भर सकते हैं। आपकी एज जो 22 से 35 साल तक, 35 साल तक की सॉरी एज है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जो एज इलेक्शन है उसकी आपकी जो बता दी जाएगा बाद में, ठीक है। 60 वर्ष तक आपकी जो है इसमें जो है आप जो है जॉब कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है यहाँ से रिटायरमेंट हो जाएगा, ठीक है। और जो महिलाएं हैं उनकी 40 से दे रखी है, ठीक है। 22 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ जो कि देखते हैं पूरा महिला एवं अस्थि दिव्यांग से श्रेणी सहित, यानी कि जो मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट है जहाँ उनकी महिलाओं के लिए तथा आरक्षित श्रेणी को महिला अभ्यर्थियों के लिए उक्त तिथि को उम्र 40 वर्ष से कम एवं 22 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यानी कि कह सकते हैं 22 से और 40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। जो दिव्यांग हैं और जो महिला कैंडिडेट हैं उनकी जो एज 22 और 40 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसमें जो महिलाओं के लिए एज में छूट दी हुई है, ठीक। फिर नीचे देखते हैं कि अधिसूचना आपका सिलेक्शन प्रोसीजर हुआ था। सिलेक्शन आपका 8/5/2008 में जब सिलेक्शन हुआ था, उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन इसमें होगा, ठीक है। और फिर नीचे देखते हैं परीक्षा की अवधि। देखो पहला होगा प्रथम पत्र, ठीक है। इसमें दे रखा है विषय सामान्य अध्ययन होगा, जिसमें कि आपको प्रश्नों की संख्या होगी 100, ठीक है। 100 प्रश्न होंगे और उसमें 1.5 घंटा आपको जो मिलने वाला है, ठीक है। और पूर्णांक 100 ही नंबर आपको उसमें मिलने वाले हैं। फिर दूसरा होता है द्वितीय पद विधि, यानी जो कानूनी सब्जेक्ट होती है उनके बारे में, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन होंगे टोटल। इसमें 2 घंटे आपको दी जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको 150 ही नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। यानी कि बात करते हैं फिर जिसमें कि इसका जो पेपर होगा वो होगा, यानी कि फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा वो OMR सीट पर एग्ज़ाम होगा, ठीक है। फिर दोनों प्रश्नों की जो सूची होगी पहले लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, ठीक है, और सामान्य विज्ञान और विधि के प्रश्नों के उत्तर प्रदेश, ठीक है, सामान्य ज्ञान, ठीक है। ये चीज़ जो फर्स्ट एग्जाम होगा वो होगा OMR सीट पर। ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो वो चीज़ छोड़ो, लेकिन होगा ऑब्जेक्ट टाइप वाला, ठीक है, OMR पर। ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और फिर दूसरा एग्जाम होगा वो होगा लिखित परीक्षा होगी, दूसरा वाला, ठीक है। जो कि दूसरा वाला जो होगा सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट इसमें तो ये दे रखी है सामान्य ज्ञान, ठीक है। सामान्य ज्ञान में प्रारंभिक सामान्य विज्ञान होगा, साक्ष्य प्रक्रिया विधि होगी, ये यानी कानूनी है। और भारतीय संविधान और प्रशासनिक विधि हो गई, ठीक है। हिंदू विधि और मुस्लिम विधि हो गई। संपत्ति अंतरण और विधि स्पष्ट अंतरण, ठीक है। और सामान्य सिद्धांत न्याय, ठीक है। और संविदा और प्रगति विधि और वाणिज्य विधि, ठीक है, ये हो गया। और प्रारंभिक परीक्षा जो इसमें देखो दे रखी है प्लानिस, ठीक है। आपका देखो जो अनरिचित कोटि वाले, यानी कि जिन्हें बोल सकते हैं हम जनरल वाले और OBC वाले, ठीक है, उनके लिए 45% में 100 में से 45% अंक आते हैं, तो आप एग्ज़ाम जो क्वालिफाई कर पाएंगे। और जो आरक्षित कोटि वाले हैं, इनकी SC ST वाले कह सकते हैं, और जो दिव्यांग वाले हैं और महिलाएं हैं, तो ठीक है, उनके लिए 40% एग्ज़ाम जो लाएंगे, तो आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जो देखते हैं कि 5% से कम न्यूनतम अर्थांक होंगे। अभ्यर्थी प्रत्येक सिद्धांत विषय के लिए 5% कम न्यूनतम अर्थांक होंगे एवं कुल वाक्यांश से 5% कम न्यूनतम अर्थांक होंगे, ठीक है। यानी इसमें दे रखा है कि आप जो सेकंड एग्ज़ाम जो होगा उसमें जो है महिलाओं के लिए है ये, ठीक है, जिसमें कि आपको 5% जो उसमें ये दे रखा है ऊपर 45% और 40%। इसमें आपकी महिलाओं की 35% और 40% ही होगी, तो आप एग्जाम क्वालिफाई होंगे, यानी जो 5% कम दे रखी है इनसे। अब महिला जनरल वाली है तो और OBC वाली, तो उनके लिए 45 दिए मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 40 चल जाएगी और इसमें 35 चल जाएगी, ठीक है। तो इसमें दे रखा है। और 5 से अधिक अवसर नहीं प्राप्त होंगे, ठीक है, इसमें दे रखा है। लिखित अभ्यर्थी की परीक्षा में बैठने हेतु 5 अवसर से अधिक प्राप्त नहीं होंगे, ये भी इसमें देखो दे रखा है, ठीक है। चयन का आधार देखो, चयन के आधार की बात करते हैं। मुख्य परीक्षा तो होगी, प्राप्त अंक पर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद होगी सामान्य जनरल हिंदी, ठीक है।
लिखित परीक्षा में ये दे रखा है, देखो कोड है इसमें, ठीक है, सब चीज़ दे रखी है। सामान्य हिंदी इसमें विषय कोड 1 होगा, पूर्णांक 100 नंबर का होगा, और परीक्षा की विषय थी 100 विषय निष्ठ। परीक्षा 1 घंटा यानी समय दिया है, 3 घंटा समय दिया गया। फिर होता है सामान्य अंग्रेजी, जो कि अलग सा एग्जाम होता है ये वाला, ठीक है, उससे अलग 3 एग्जाम बोल सकते हैं हम, मुख्य परीक्षा बोल सकते हैं सर, ठीक। विषय कोड 2 इसका 100, ठीक है, इसमें 100 3 घंटा समय ऐसे, ठीक है, सब्जेक्ट। फिर होता है सामान्य ज्ञान, इसमें कि आपका देखो 3 कोड ये हो गया, ठीक है, 150 क्वेश्चन इसके दिए गए, 100 इसके, 150 इसके, 3 3 घंटा समय में दिया, सब में दिया हुआ है, ठीक है। और सामान्य हिंदी, ठीक है, ये आगे परीक्षा के ऐच्छिक विषय, या कि भारतीय संविधान, ये तो ऊपर बता देता है, लेकिन ये फर्स्ट सेकंड वाला, ठीक है। और फिर आता है असैनिक सेवा न्याय भर्ती संशोधन नियमावली, ठीक है। इसमें क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपको देखो इसमें सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। 2023 वाला सिविल प्रकृति संबंधी, ठीक है। 1960 वाला मध्य एवं सुलह अधिनियम, नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। और प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। और ये आपकी देखो वेबसाइट है, ये आपको मतलब सब्जेक्ट जो होते हैं वो वाली है, ठीक है, जो कानूनी सब्जेक्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है। और जो आरक्षित लोग हैं उनके लिए जो है इसमें आरक्षित जो कैंडिडेट है उनके लिए जाति प्रमाण पत्र इसमें लगाना कंपलसरी है, और मूल निवास लगाना कंपलसरी, तभी उसको आरक्षण जो है आगे मिलेगा। इसमें दे नहीं रखा है, लेकिन आगे आरक्षण उनके लिए जरूर दिया जाएगा। ये देखो ये दे रखी है, कोटि कोड इसमें दे रखे हैं, ठीक है। सभी के कोटि कोड के हिसाब से आपको इसमें जो है रिजर्वेशन मिलता है। देखो इनकी डॉक्यूमेंट के बाद डॉक्यूमेंट तो आपको आधार कार्ड तो चाहिए इसमें, ठीक है। और हाई स्कूल इंटर है ना, और BA LLB जो भी किया आपने ग्रेजुएशन में, और लॉ की डिग्री की है, वो आप इसमें लगाई जाएंगी, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मतलब स्टार्टिंग डेट जो इसकी 25 फरवरी से स्टार्ट हुई थी, और इसकी 18 मार्च तक इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। तब तक इसकी जो फॉर्म 18 मार्च तक फॉर्म अप्लाई इसके कर पाएंगे, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा इसका, ठीक है। देखो ये इसकी वेबसाइट है ठीक है। आप फ़ोन से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सब वेबसाइट सर्च मारेंगे गूगल पे, वहाँ से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप साइबर कैफे आके फॉर्म अप्लाई करा दें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और बस आगे कुछ नहीं आता, पर्सनल व्यक्तिगत जानकारी पता संबंधी, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। अगर वीडियो कोई अच्छी लगे, ठीक है, तो कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत हो कमेंट करें। और वीडियो अच्छी लगी तो भाई शेयर करें, और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। और कोई जानकारी चाहिए तो हम कमेंट करें, उससे हम जरूर जानकारी आपको जरूर देंगे। ओके।